नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे माणिक रत्न के बारे में। माणिक रत्न किसे डालना चाहिए? माणिक रत्न कौन सी धातु में डालना चाहिए? माणिक रत्न कौन सी उंगली में डालना चाहिए? माणिक रत्न को कैसे डालना चाहिए? माणिक रत्न की पहचान क्या है और माणिक रत्न के लाभ क्या है? ये 6 के 6 चीजें जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं माणिक रत्न किसे डालना चाहिए। तो माणिक रत्न जब सूर्य योग कारक हो, जब सूर्य उच्च का हो, सब सूर्य सबग्रही हो या सूर्य मित्र राशि में हो, ये 4 कंडीशन में आप माणिक रत्न डाल सकते हैं। सूर्य योग कारक कब होता है? जब सूर्य पहला भाव, पांचवा भाव और 9वें भाव का अगर स्वामी हो, क्योंकि पहला, पांचवा और 9वां भाव त्रिकोण भाव माना जाता है। इसके जो स्वामी होते हैं वो योग कारक कहलाते हैं। अगर सूर्य पहले, पांचवें या 9वें भाव का स्वामी है तो ये योग कारक ग्रह कहलाएगा। और योग कारक ग्रह अगर सूर्य हो तो आप उसका रत्न डाल सकते हो, क्योंकि योग कारक ग्रह कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और दूसरा है उच्च, यानी अगर सूर्य पहली राशि में यानी मेष राशि में बैठा हो तब आप उसका रत्न डाल सकते हो। ऐसी कंडीशन में भी सूर्य बहुत अच्छा फल देता है। और तीसरा कंडीशन है सबग्रही। अगर सूर्य पांचवी राशि में यानी कि सिंह राशि में बैठा हो तब भी आप उसका रत्न डाल सकते हो। जब कोई भी ग्रह अपने खुद के घर में बैठा हो तो वो अच्छा ही फल देता है। तो ऐसी कंडीशन में अभी आप अगर सूर्य सब ग्रही है तो उनका रत्न माणिक रत्न डाल सकते हो। और क्या है मित्र राशि? अगर उस मित्र राशि कौन सी होती है सूर्य की? चंद्र, मंगल और गुरु की जो राशियां होती है वो उनकी मित्र राशियां कहलाती है। तो अगर उन राशियों में भी अगर सूर्य शुभ का बैठा है तो आप माणिक रत्न धारण कर सकते हो। तो ये 4 कंडीशन है। और कब धारण नहीं करना चाहिए? जब सूर्य नीच का हो। नीच का कब होता है? जब 7वीं राशि में हो, यानी तुला राशि का सूर्य अगर आपकी कुंडली में है तब आपको माणिक रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य तीसरा भाव, 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का स्वामी है तब भी आपको माणिक रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कोई अशुभ कंडीशन में पड़ा हो सूर्य ग्रह तब भी आपको माणिक रत्न धारण नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो अगर मित्र राशि में सूर्य बैठा है लेकिन वो छठे या 8वें भाव में बैठा है, ठीक है, तब आपको ऐसी कंडीशन में भी माणिक रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मित्र राशि में बैठ करके वो अच्छा तो हो गया लेकिन अशुभ भाव में बैठ करके वो फल अच्छा नहीं दे पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर माणिक रत्न धारण करोगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में भी माणिक रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। माणिक रत्न को कब धारण करना चाहिए? जब सूर्य योग कारक हो, उच्च का हो, सब ग्रही हो और मित्र राशि में बैठ करके शुभ बैठा हो, तब इस कंडीशन में आप माणिक रत्न को धारण कर सकते हो। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा है कौन सी धातु में माणिक रत्न को धारण करना चाहिए। तो धातु, 2 धातु बताई गई है। सबसे पहले तो है सोना और दूसरा है पित्तल। तो इन 2 धातुओं में आप माणिक रत्न को धारण कर सकते हैं। तीसरा है कौन सी उंगली में माणिक रत्न को धारण करना चाहिए। तो उसके लिए बताई गई है अनामिका उंगली, यानी रिंग फिंगर को बताया गया है। तो रिंग फिंगर में माणिक रत्न को धारण करना चाहिए। मूंगा रत्न भी इस अनामिका उंगली में ही डाला जाता है। तो अगर कोई ज्योतिषी आपको मूंगा रत्न भी डालने को कहे और माणिक रत्न भी डालने को कहे तो ऐसी कंडीशन में 2 रत्न तो एक उंगली में डाल नहीं सकते, 2 अंगूठियां तो डाल नहीं सकते। तो इसलिए आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में मूंगा रत्न को लेफ्ट हैंड की अनामिका उंगली में डालना है और माणिक रत्न को राइट हैंड की अनामिका उंगली में डालना है। तो ऐसे आप कर सकते हो सिर्फ इस कंडीशन में। ये हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे है इस माणिक रत्न को कैसे डालना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप किसी से माणिक रत्न को ले रहे हो, किसी ज्योतिषी से या पंडित से ले रहे हो, तो सबसे पहले उनसे माणिक रत्न को अभिमंत्रित करवाए। उसके बाद घर पर ला करके उसे गंगा जल से और कच्ची लस्सी से अच्छी तरह से साफ कर ले और साफ कपड़े से उसे क्लीन कर ले। उसके बाद मंदिर में रख करके 108 बार ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः का 108 बार जाप करके, मंत्रों का जाप करके, तब आप उसे रविवार के दिन सूर्य की होरा के अंदर उसे धारण करना है। तो ये चौथा हो गया कैसे डाला जाता है। और 5वां है कि उसका पहचान क्या है। तो सबसे पहले तो आपको लैब टेस्ट होना चाहिए। लैब टेस्ट सबसे अच्छा है। तो लैब टेस्ट कराओगे तो लैब टेस्ट से पता लग जाएगा कि माणिक रत्न ओरिजिनल है। और दूसरा है कि माणिक रत्न जब लेते हो तो वो सर्टिफाइड आता है, तो उससे भी पता लगता है वो ओरिजिनल है। अगर आपको घर पे उसका टेस्ट करना है तो सबसे पहला तो एक है कि जो नकली माणिक रत्न आता है वो थोड़ा चमकीला होता है, ठीक है। और जो असली जो ओरिजिनल होता है
वो थोड़ा डल शेप में होता है, वो इतना ज़्यादा चमकदार नहीं होता। और उसे अगर आप दूध के गिलास में अगर माणिक रत्न को, ओरिजिनल रत्न को डालोगे, तो गुलाबी या लाल रंग की थोड़ी सी किरणें सी नज़र आएंगी, थोड़ी धारियाँ सी नज़र आएगी दूध के अंदर। तो उससे पता चल जाता है कि ये माणिक रत्न ओरिजिनल है। और 6वां है, उसके लाभ क्या है माणिक रत्न के। तो इसको शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए डाला जाता है, सरकारी क्षेत्रों में लाभ मिले इसके लिए डाला जाता है, मान सम्मान की वृद्धि हो इसके लिए डाला जाता है, पिता से संबंध अच्छे हो, कारोबार अच्छा चले उसके लिए भी डाला जाता है, हृदय रोग दूर हो उसके लिए भी डाला जाता है। तो ये लाभ है इनके, ठीक है, माणिक रत्न के। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा चैप्टर समझ लग गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम जी।